हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 60। तभी वहाँ बस आ जाती है और वो चारों बस में बैठकर कलानौर आ जाते हैं। कलानौर वासी उन सबको देखकर बहुत खुश होते हैं। ममता भागकर उनके पास जाती है और कुसुम को गले लगाकर दहाड़े मारकर रोने लगती है। कुसुम, चुप हो जाओ माँ, रोने से क्या होगा, आप तो वैसे भी आपके पास आ गई हूँ। सरिता काकी, लेकिन इतने दिन तुम थी कहाँ? शिल्पा, अरे सरिता काकी, जो लड़का मुझे बहला फुसला कर यहाँ से ले गया था वह इन दोनों बहनों को भी झूठा बोलकर यहाँ से ले गया था। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वह ऐसे ही झूठ बोलकर लड़कियों को अगवा करता है और उन्हें बंधक बनाकर कमरे में बंद कर देता है। सरिता काकी, तो क्या वह लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है? शिल्पा, महका कि वह किसी भी लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं करता। वह खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता है। स्नातक 90 लड़कियों को अगवा कर रखा था। उसे पूरी 100 लड़कियों को इकट्ठा करके दुबई में एक शेख को बेचना था, लेकिन उसकी चाल नाकाम हो गई। वह तो भला हो रवि का, जिसने हम तीनों को ढूंढ निकाला और बाकी लड़कियों को भी उनके चंगुल से आज़ाद करवा दिया। सरिता काकी, बहुत कुछ अटपटी सी लग रही है, लेकिन अगर शिल्पा बेटी तुम कह रही हो तो सच बोल रही होगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कुसुम और सुमन ममता के साथ अपने घर चली जाती है। रवि अपने घर चला जाता है। शिल्पा रमेश के साथ अपने घर में चली जाती है। रमेश, शिल्पा बेटी एक बात पूछूं? शिल्पा, जी पिताजी बिल्कुल पूछिए। रमेश, तुमने बाहर जो सरिता काकी से कहा वह सब झूठ था ना? शिल्पा, नहीं पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। रमेश, शिल्पा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तुम झूठ बोलते दाईं आँख बार बार फड़कती है। शिल्पा रोने लगती है। रमेश, क्या बात है? तुम मुझे अपनी बात बताकर अपना दिल हल्का कर सकती हो। शिल्पा, पिताजी, कुसुम, सुमन और मैं, हम सबको कोठे पर बेचा गया था। आप जानते हैं बेचने वाला कौन था? रमेश, कौन? शिल्पा, सुमित। रमेश, क्या कहा? सुमित? शिल्पा, जी हाँ, सुमित। जब से सुमित को पता चला था कि हमारी माँ का कत्ल पप्पू चाचा ने किया है, तब से उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। वह पप्पू चाचा की लड़की और ममता चाची को बर्बाद करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई, कुसुम को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसे कलानौर से सहारनपुर ले गया। उस बेचारी को सहारनपुर के कोठे पर बेच आया। दिन रात उसके साथ वहाँ जबरदस्ती की। उसे वेश्या बनने पर मजबूर किया गया। बेचारी की हंटरों से पिटाई हुई। हम सोच भी नहीं सकते कि उसने वहाँ कितना अत्याचार सहा। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने सुमन को बहला फुसला कर सहारनपुर ले जाकर उसे भी कोठे पर भेज दिया। वह तो शुक्र है भगवान का, सुमन अभी तक बिल्कुल पवित्र है। जैसे कलानौर से गई है वैसे ही वापस लौटी। रमेश, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि सुमित ऐसा कर सकता है। उसकी रगों में मेरा खून है। मेरा दिल कहता है कि सुमित ने ऐसा नहीं किया। शिल्पा, पिताजी, ये सब सुमित ने नहीं किया है। रमेश, जरा सोचो, मान लो कुसुम सुमन को सुमित ने बदले की भावना में भेज दिया, लेकिन कोई भाई अपनी बहन को कैसे बेच सकता है? शिल्पा, सही कहा आपने पिताजी, मुझे सुमित ने नहीं बेचा, बल्कि सुमित के दोस्त शिवम ने बेचा। सोनू और सुमित दोनों मिले हुए थे। कुसुम और सुमन को बेचने में भी उन दोनों का बराबर का हाथ था। शिवम ने मुझे देखा तो उसके दिल में लालच जागा और उसने मुझको बेचने की योजना बनाई। पहले हमारे गाँव आया। उसने आपको नशीला पदार्थ सुंघाकर खेतों में बांध कर डाल दिया। इसके बाद मेरे पास आकर बोला कि रमेश काका सड़क के किनारे बेहोश मिले हैं। मैंने उन्हें सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मैं बिना कुछ सोचे विचार के उसके साथ बाइक पर बैठकर सहारनपुर चली गई। वहाँ जाकर उसने मुझे कोठे पर भेज दिया। वहाँ मेरी मुलाकात कुसुम और सुमन से हुई। उन दोनों बहनों ने मुझे सारी बात बताई कि किस तरह सुमित और शिवम ने उन दोनों बहनों को कोठे पर बेचा था। जब सुमित गाँव आया तो आपने उसे सारा माजरा बताया। वो मेरी तलाश में सहारनपुर के लिए निकल गया। वो सीधा शिवम के घर गया। वहाँ जाकर उसे पता चला कि शिवम ने मुझे कोठे पर भेज दिया है। यह कहकर सुमित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने शिवम को जान से मार दिया। फिर वो सीधा कोठे पर आ गया। फिर वहाँ से ले जाने के लिए कहने लगा। मेरे कोठे पर बैठ जाने के बाद सुमित को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कुसुम के चरणों में लेटकर उससे माफ़ी मांगी। इसके बाद सुमन से माफ़ी, फिर पुलिस को फ़ोन करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। रमेश रोते हुए, ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गया?
सुमित, तूने बदले की आग में इंसानियत को एक तरफ रखकर आग लगा दी। क्या मिला तुझे ये सब करके? तुझ जैसे बेटा होने से अच्छा तो था कि तू पैदा होते ही मर जाता। रमेश फूट फूट कर रो रहा था और सुमित को बद्दुआ दे रहा था। शिल्पा, मैंने गांव वालों से झूठ इसलिए कहा कि ये कुसुम की 3 छोटी बहनों और हैं। अगर गांव वालों को इस बात की जरा भी भनक लग गई कि वह दोनों बहनें वैशाल्य में थी तो उन तीनों का भी कहीं रिश्ता नहीं होगा। जीते जी उनकी भी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। उनकी भलाई की वजह से मैंने झूठ कहा। आप ही बताइए पिताजी, क्या मैंने कुछ गलत किया? रमेश, मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। कितना फर्क है तुम दोनों बहन भाइयों में। भगवान तेरी लंबी उम्र करे। उस भेड़िए सुमित को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा।